कहते हैं कि पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन हर वो मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। अगर आप 20 से 30 साल के बीच में हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना होगा। हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान ढंग से काम करे तो वो बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका ये जर्नी बहुत ही ईजी बन जाएगा। क्योंकि बात बहुत सिंपल है कि आप जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। आपको ये पता करना है कि आपका पूरा साल भर का खर्च कितना है। मान लीजिए कि आपका पूरे साल भर का खर्चा 3 लाख रुपया है। अब आपको साल भर के खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 लाख रुपया आएगा। 75 लाख लगेंगे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। अब आप इस पैसों को जुगाड़ करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिल सके, और इनसे आपकी पूरी लाइफ का खर्चा फ्री हो जाता है। अगला हमारा है, अब आपको अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना है। अब आप जान चुके हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। अब आपको अपना नेटवर्थ निकालना होगा। नेटवर्थ चेक करने के लिए आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का लिस्ट बनाना होगा। एसेट्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिससे बेचने पर पैसे मिले या उनसे लगातार पैसे आ रहे हो, जैसे घर, गाड़ी, गोल्ड, ज़मीन। और लायबिलिटीज़ मीन्स ऐसी चीज़ें जिससे आपके पास से पैसे जाते हो, जैसे होम लोन, EMI, डेबिट कार्ड एंड लोन्स वगैरह। अब आपको एसेट में से लायबिलिटीज़ को माइनस करना है और जो भी आएगा वो आपका नेटवर्थ होगा। अब आपको रेगुलर अपना नेटवर्थ चेक करते रहना है, जिनसे आप ये जान सको कि आपका नेटवर्थ पहले से कितना बढ़ पाया। अगला हमारा है टाइम की वैल्यू करना। आपने सुना ही होगा कि टाइम इज़ मनी, समय ही धन है। इसीलिए आपको अपने समय का सही से मैनेज करना होगा, सही से यूज करना होगा। अपने टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी सैलरी को वर्किंग आवर्स से डिवाइड करना होगा, जिससे आप अपने हर घंटे की वैल्यू जान जाओगे। अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास जो संपत्ति है आप ले लो और जो आपका जवानी का समय है मुझे दे दो, तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट करें। अगला हमारा है अपने पैसों को संभाल करके खर्च करना। अगर आप काम करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई काम कर सकते हो और उनसे मिलने वाली पैसों को आप संभाल करके खर्च करें, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी में भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप इसके लिए अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। कुछ लोगों के हाथों में पैसा आते ही खर्च करना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उनका जो मन करे घर, कार, गाड़ी, फ़ोन सब EMI पर ले आते हैं और सोचते हैं कि हर महीने चुकाएंगे, और ये करना गलत है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुछ खरीदना नहीं है, खरीदना है, लेकिन नियम से। आप कोई भी चीज़ को तभी खरीदें जब आप उस चीज़ को कम से कम 3 बार आराम से खरीद सको। इस तरह की सोच से ही आप अमीर बन सकते हो। अगला हमारा है साइड बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम। सभी को पता है कि अर्निंग से ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकता, इसलिए आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाना होगा। उसके लिए आपको अपनी जॉब में सैलरी बढ़ानी होगी, या फिर आपको हाई डिमांडेड स्किल को सीख कर जॉब करना पड़ेगा। इसके अलावा आप साथ में कोई साइड वर्क कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन सर्विस बेच सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगा और आपका नेटवर्थ भी बढ़ेगा। अगला हमारा है आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके या फिर साइड वर्क करके पैसा सेव करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। आपको अपने पैसों को काम पर लगाना ही पड़ेगा, मतलब पैसों को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप अपने पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसे आप फॉलो कर सकते हो और बहुत ही कम एज में, अर्ली एज में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। थैंक यू सो मच।